तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन में हम सबको भूत प्रेत आत्माओं की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। हर किसी को डर भी लगता था, पर ऐसी डरावनी कहानियाँ सबके साथ सुनने का मज़ा ही कुछ और था। और शायद ही कोई ऐसे होंगे जिन्होंने भूत प्रेत आत्माओं को वापस बुलाने वाली कहानियाँ नहीं सुनी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हर किसी को ये कहानियाँ सुनकर एक बार तो ऐसा लगा होगा कि शायद हम भी कुछ करके मरे हुए लोगों की आत्माओं को वापस बुला कर देखें। इसका एक तरीका था प्लान चीट। कई सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें मरे हुए लोगों की आत्मा को वापस लाने की विधा आती है, लेकिन जब कोई ऐसी कहानियाँ सुनकर बस मज़े के लिए किसी की आत्मा को बुलाता है तो वो आत्मा अकेले नहीं आती, क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति उन आत्माओं को वापस बुलाने के तरीके को सीख तो लेता है, पर उस पर उसका नियंत्रण नहीं रख पाता। आज की कहानी ऐसी ही एक प्लान चीट की है जो कुछ कॉलेज के बच्चों ने अपने घर पर की और उसके बाद वो उसे नियंत्रित नहीं रख पाए। उन्होंने जोजो ओइजा के तरीके से प्लान चीट किया था। जोजो एक ओइजा बोर्ड यानी प्लान चीट का शहरी तरीका है। हम इस ओइजा बोर्ड के माध्यम से आत्माओं और शैतानों से बात कर सकते हैं। इस ओइजा बोर्ड में जोजो शैतानों का राजा होता है। एक बार रॉड्रिक्स परिवार के बच्चों ने जोजो ओइजा प्लान चीट किया था। परिवार में 3 बच्चे और उनके माता पिता थे, मिस्टर एंड मिसेस रॉड्रिक्स, और उनके बच्चे जॉर्ज, सुनील और डायना। ये एक स्वस्थ और संपन्न परिवार था। मिस्टर रॉड्रिक्स एक आर्मी मैन थे। जॉर्ज, सुनील और डायना कॉलेज में पढ़ रहे थे। मिसेस रॉड्रिक्स एक हाउसवाइफ थी। मिस्टर रॉड्रिक्स की कुछ सालों पहले एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी जब बच्चे स्कूल में थे। तब से उनकी माँ और उनके मामा ने उनकी देखभाल की थी। उनकी नानी उन्हें कभी युद्ध की कहानियाँ तो कभी भूतों की कहानियाँ सुनाती थी। उनके मामा ने उन्हें ये सारी प्लान चीट, आत्मा, शैतानों को वापस बुलाने वाली कहानियाँ सुनाई थी। तब से ऐसी कहानियों ने उनके मन में घर कर लिया था और उन्हें हमेशा कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसका इस्तेमाल करके वो अपने पिताजी की आत्मा को वापस बुला सकें। बड़े होते होते जब वो कॉलेज जाने लगे तब उन्हें इस जोजो ओइजा बोर्ड के बारे में पता चला। जॉर्ज ने एक दिन सुनील और डायना से कहा कि चलो एक ओइजा बोर्ड खरीदते हैं। ये बोर्ड 500 रुपये का था और एक दिन वो तीनों ने पैसे बचाकर वो ओइजा बोर्ड खरीद कर घर लाया। उनकी माँ ने तीनों को ऐसी बेकार चीज़ खरीदने के लिए बहुत डांटा, लेकिन उन्हें वो चीज़ करनी ही थी। एक दिन रात के 2 बजे तीनों उठे और चुपके से ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मन में अपने पिता के बारे में सोचा और अगले पल जोजो आया और उनके पिता होने का नाटक किया और पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? बच्चों ने कहा, हम ठीक हैं। फिर जोजो ने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। उसने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। मैं उसे एक खजाने के बारे में बताने के लिए तुम्हारे शरीर में आना चाहता हूँ। ये सुनकर सुनील ने कहा, पापा आप मेरे शरीर में आ जाओ। जोजो ने सुनील से जोजो कम इन माय बॉडी ये वाक्य कहकर उसे अपने शरीर में आमंत्रित किया, क्योंकि यह आपके शरीर में आने वाला एक मंत्र है। सुनील ने वो मंत्र कहा,
जोजो उसके शरीर में आया और कहा कि मैं जोजो हूँ और मैं तुम सभी को मार डालूँगा। और अगले ही पल जोजो ने डायना को गला घोंटकर मार डाला। जॉर्ज माँ की मदद के लिए चिल्लाया। उनकी माँ उठकर जॉर्ज के पास दौड़ी। उसने जोजो को देखा और वो डर गई। जोजो ने जॉर्ज को पकड़ा और उसे भी मार डाला। ये सब देखकर उसकी माँ ने वहाँ से डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक बाहर के तालाब में गिर गई। उसके बाद जोजो ने शहर में सभी को मार डाला। जोजो ने काला जादू करके अपनी शक्तियों को और बढ़ाता चला गया और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता गया। 5 साल बाद मिसेस रॉड्रिक्स को लुइस नाम के एक व्यक्ति ने तालाब से बचाकर मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा जोजो नाम दोहराती रहती थी। लुइस ने एक बार उससे पूछा, जोजो कौन है? उसने उसे पूरी कहानी सुनाई। मदद की तलाश में ये कहानी लुइस ने अपने दोस्त आर्यन को सुनाई, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जो भूत प्रेत आत्माओं से बातें करता और उन्हें काबू करता। उसने कहा कि उसे मिसेस रॉड्रिक्स से मिलना है। अगले दिन आर्यन और उसके कुछ साथी अस्पताल आकर उससे मिले और उसके घर में चले गए। जोजो ने कहा, अंदर आओ, और दरवाज़ा खुल गया। लुइस आर्यन और अन्य जांचकर्ताओं के साथ घर में दाखिल हुआ। उनका घर बड़ा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। अंदर बहुत अंधेरा होने के कारण उन्होंने अपनी मशाल जलाई। उन्होंने अपनी पवित्र घंटी निकाली, जो सीढ़ियों की ओर इशारा कर रही थी। वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिस पर ताला लगा हुआ था। आर्यन ने पवित्र जल फेंका और द्वार खुल गया। उनके सामने जोजो हवा में तैर रहा था। उन्होंने उस पवित्र जल और प्रार्थनाओं से मारने की कोशिश की, लेकिन जोजो बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था। वह उन प्रार्थनाओं से अप्रभावित था। उसने सभी को कमरे में मार डाला और उस घर में आग लगा दी और उड़कर गायब हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके पास ऐसी कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर भेजें।